मोदी जी। ओनली क्यों मोदी। आप लोगों को चाहिए मोदी जी? वी लव मोदी जी, वी लव बीजेपी। अच्छा, फ्री नहीं चाहिए? नहीं। गुजरात की प्रजा है ना, सबको रोजगारी देती है, वो फ्री का लेगी। सर ये बहुत ही बकवास चीज़ है कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे। हम लोग देने वाले लोग हैं, गुजराती बंदे लेने वाले लोग नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं। गुजरात में किसी का जादू नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मोदी साहब का ही जादू चलता है। और दूसरी बात है कि गुजरात है तो मोदी है, मोदी है तो गुजरात है, दोनों तरफ की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं गुजरात की यात्रा पर हूं। एक एक व्यक्ति से ये राय ली जा रही है कि आखिर इस बार गुजरात की जनता के मन में है क्या। ये आप देखिए, सोसाइटी है। सोसाइटी, अक्सर आपने देखा होगा कि सोसाइटी के लोग रात को 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन ये आप भीड़ देख सकते हैं, ये गुजरात की जनता है। इनके बीच में आया हूं कि आखिर इनके मन में अब की बार इस चुनाव को लेकर क्या विचार चल रहा है और इनके मन की जो राय है वो राय आपको सुनवाऊंगा। सर, आपका क्या नाम होगा? मौलिन गांधी। मौलिन गांधी जी, क्या कहेंगे इस बार? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है गुजरात में? क्या गुजरात में भाजपा का जो 27 साल का किला है वो सफाया हो जाएगा, या फिर अब की बार गुजरात की जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? गुजराती जनता को सिर्फ विकास चाहिए, और जो 27 साल से आप बोल रहे हो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जब तक केंद्र में है तब तक यहाँ पे कोई और आ सके। और इस बार तो यहाँ पे कांग्रेस भी नहीं लग रही है और ना ही आप लग रही है। और विकास की बात करें, और हमको चाहिए आतंकवाद से सफाया। विश्व फलक पे जो भारत का उन्होंने नाम रोशन किया है, भारत देश का, तो उसके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही चलेंगे। और नरेंद्र भूपेंद्र की जो डबल इंजन सरकार है, जो विकास के राह पे चल रही है, हमको वही चाहिए। बाकी यहाँ पे ना ही कोई केजरीवाल है, ना ही कोई राहुल गांधी है। आप छोटे बच्चे से ले लो या कोई बड़ा बुजुर्ग ले लो, यहाँ पे सिर्फ आपको भाजपा, नरेंद्र भाई और अमित भाई, और यहाँ के जो भूपेंद्र भाई है, विकास के सिवा और कोई कुछ बात नहीं करेगा। विकास के सिवा इन्होंने कहा कोई कुछ बात नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी ने आपके गुजरात में एंट्री मार दी। वो टीवी पर बैठकर केजरीवाल साहब, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 27 साल से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ने लूट मचाई है, यहाँ पर विकास का कोई नाम नहीं है। अब मोदी जी के सामने आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन है। जनता अब की बार झाड़ू चलाएगी, गुजरात से बीजेपी का सफाया कर जाएगी। नहीं हो पाएगा ऐसा। वी वांट ओनली बीजेपी। आपका कोई बंदा दिखा ही नहीं यहाँ पे। ऐसे 27 साल से तो देख ही रहे कि भाजपा की गवर्नमेंट है। तो वी वांट मोदी जी। मोदी जी, ओनली मोदी। क्यों आप लोगों को चाहिए मोदी जी? वी लव मोदी जी, वी लव बीजेपी। अच्छा, फ्री नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कमा लेता है ना, नहीं चाहिए फ्री। पूरा बिल भरपाई कर सकते हैं, नहीं चाहिए फ्री। पूरा बिल भर सकते? यस यस, फ्री चाहिए ही नहीं। और केजरीवाल का भी भरेंगे, वो दिखे तो सही। गुजरात के खुद ऐसे देखो, कांग्रेस का एक है 2017 में शैलेश भाई परमार करके, वो आए थे, लेकिन वो अभी 5 साल में दिखे ही नहीं है। कौन है बताओ? आते हैं उसके बाद गायब। वो तो चुनाव पे टाइम पे ही नहीं देखे, इसके भी लिए नहीं आए, वोट के लिए भी नहीं आ पाए, कांग्रेस वोट मांगने भी नहीं आ पाए, हिम्मत ही नहीं है। पता है कि मेरा सफेद होने वाला है, दे नोज। कैसे आएंगे अगर कुछ काम किया? एक बात बता, काम ही नहीं किया है। कोविड जैसी महामारी में इधर दिखा ही नहीं है पूरे 2 साल में, तो हाउ कैन दे एंट्री? इधर कितना सोसाइटी है उनको हाँ, पूछो पहले आपसे। हाँ। एक बात बताइए, They doesn't know about their voter. राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं वो एक वादा कर रहे हैं कि हम आपकी जेब में इतना पैसा डाल देंगे, यानी कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए तो बस में टिकट फ्री, आना जाना सब फ्री है। फ्री नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, कहाँ से? मतलब फ्री हमें चाहिए ही नहीं। जो भी चाहिए हमें मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि 100% ऐसा है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जितना अभी गुजरात में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे ये मेट्रो बनाया है या BRTS है, वो सब मोदी जी के हिसाब से ही है। मतलब सब जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मोदी ही चल रहा है, और 100% मोदी जी आएंगे। रोजगारी के लिए कितने लोग गुजरात आ रहे हैं? रोजगारी के लोग आ रहे हैं ना, सब यहाँ से तो कमा रहे हैं। तो नहीं चाहिए आप और कांग्रेस, कोई भी नहीं चाहिए। गुजरात की प्रजा है ना, सबको रोजगारी देती है, वो फ्री का लेगी। सर ये बहुत ही बकवास चीज़ है कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे। हम लोग देने वाले लोग हैं, गुजराती बंदे लेने वाले लोग नहीं है। ऐसा को बोलो मेहरबानी करके दिल्ली में रहे, हमारे तो यहाँ मोदी एटले मोदी।
केजरीवाल साहब को ऐसा क्यों लगा कि जो मैंने पंजाब में कर दिया, फ्री दे के सरकार बना ली, जो मैंने दिल्ली में फ्री दे के सरकार बना ली, वो मैं गुजरात में भी अगर फ्री दूंगा तो सपने देखने में किसी को टैक्स लगता है? तो उन्होंने भी देख लिया एक सपना कि चलो गुजरात चले जाते हैं, बैठे बैठे कुछ कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। गुजरात की प्रजा है, यस, वो मांगती है विकास, वो मांगती है सुरक्षा। यहाँ पर आप देखिए जितने भी विकास के कार्य हुए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से किए हैं। आज नवरात्रि का गरबा बहुत बड़ा फेस्टिवल है। रात को 3 बजे महिला अगर अकेली भी आए तो हमको चिंता नहीं होती है। क्या ये पंजाब और दिल्ली में है? अगर है तो आपने बात करें आगे। यहाँ गुजरात में पूरा विकास हुआ है। मेट्रो रेल, रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बेस्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है और काम करके दिखा है। तो उसके अलावा काम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। काम, विकास और अच्छी सरकार वो चल ही रही है बीजेपी की। तो नो आम आदमी पार्टी, नो आम आदमी पार्टी। नो एंट्री। आप क्या कहेंगे सर, नो एंट्री या एंट्री? नॉट अ सिंगल एंट्री। कभी भी एंट्री नहीं मिलेगा इन लोग को अगले 25 साल तक। 25 साल तक कभी भी नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे अभी झाड़ू चलने वाली है। झाड़ू चलेगा टॉयलेट में चलेगा, झाड़ू चलेगा टॉयलेट में चलेगा, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। कह रहे अब झाड़ू चलेगी और बीजेपी का सफाया। देखिए पिछले 27 साल से कितनी भी पार्टी आई और गई, लेकिन गुजरात में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही सिर्फ मॉडल चला है। बाकी कोई भी पार्टी का चल नहीं रहा है। और जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, गुजरात के अंदर 182 असेंबलीज की सीट है। एक भी सीट पे आम आदमी पार्टी की सीट नहीं आएगी, वरना उसकी डिपॉजिट भी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर पुनरावर्तन होगा और वही एक नरेंद्र और भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम जादूगर हैं, केजरीवाल साहब जादूगर हैं, जादू से पूरी जनता को पटा लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं। गुजरात में किसी का जादू नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मोदी साहब का ही जादू चलता है। और दूसरी बात है कि गुजरात है तो मोदी है, मोदी है तो गुजरात है, दोनों तरफ की बात है। और सर आपने ऐसा बताया कि केजरीवाल जादूगर है। वही कह रहे हैं, वो उन्होंने मंच से बोला, उन्होंने टीवी डिबेट में बोला कि मैं जादूगर हूं। गुजरात की प्रजा कितनी बड़ी जादूगर है। देखिए कैसे केजरीवाल को गायब कर देते हैं। इलेक्शन के बाद आइएगा। क्या कहेंगी? क्या जी क्या इलेक्शन के बाद केजरीवाल जी गायब हो जाएंगे क्या? बिल्कुल गायब हो जाएगा, कोई शक नहीं है। और दिखेगे भी नहीं, उसकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। और मैं आज और बता रहा हूँ कि 27 साल की यहाँ भाजपा की सरकार चल रही है, पूरी अमन चैन से रहती है। यहाँ एक अहमदाबाद एक ऐसी सिटी थी कि जो अब्दुल लतीफ़ के हिसाब से जानी जाती थी और उसी वक्त 6 महीने तक कर्फ्यू रहते थे। अभी जो 2000 के गोधरा के बाद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है और सबको रोजगारी मिलती है। हिंदू को, मुस्लिम को, सबको रोजगारी मिलती है और लेडीज भी अकेली रात को कहीं भी घूम सकती है। तो एक गुजरात हमने 27 साल से देखा है और 20 साल का भी कोई लड़का को कर्फ्यू किया है वो मालूम नहीं है। ऐसा कर्फ्यू मुक्त अभी भाजपा ने बनाई है, तो हमको भाजपा ही लाएगा ना, और डबल लाएगा। जो सीट है उससे डबल लाएगा। भाजपा ही चाहिए, भाजपा, ओनली फॉर भाजपा। 150 प्लस। फ्री नहीं चाहिए मोदी साहब का बदू फ्री बोले ना। क्या आपको नहीं चाहिए? हमको तो मोदी ही चाहिए। मोदी चाहिए? हाँ, मोदी। बिजली पानी कुछ फ्री नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए फ्री। वो गुजरात अच्छा विकास चाहिए। अच्छा, विकास है ना। हाँ विकास है ना, पुल बना है, कितनी वो व्यवस्था की है सब। तो घूम के आए या बटल ब्रिज जो बना? सब जगह पे घूम के आए हम। सब जगह मेट्रो में घूमे, BIT में घूमे, रेलगाड़ी में घूमे, फ्लाइट में घूमे। हाँ। अच्छा, इधर पीछे बात करूंगा मैं। अंकल जी एक बात बताइए। बोलो। एक ईमानदार नेता, एक IIT पास, एक जनता के बीच में रहने वाले, वो कह रहे हैं मुझसे ज्यादा ईमानदार धरती पे कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। मैं भी बोलता हूँ मेरे से ईमानदार कोई नहीं है दिल्ली इंडिया में, तो चलेगा। ईमानदार पार्टी का 4 मुख्यमंत्री अभी जेल में है। मंत्री गण 4 वीडियो आई है वो मालिश वाली। वो जो ईमानदार पार्टी का 4 मंत्री आज जेल में काट रहा है, तो वो क्या हमको शिकायत देगा? कुछ देने वाला नहीं है, खाली बातें बनाने वाला है। और बीजेपी बस और कुछ नहीं, झाड़ू भी नहीं, नहीं हाथ भी नहीं,
नहीं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप रोड पे कमल लेके चलना चाहोगे या झाड़ू लेके? आप जवाब दो अभी, कैसा आपका हाथ में क्या सूट करेगा? कमल के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, आज नहीं, आज के 27 साल बाद भी नहीं चलेगा। आप किसी से भी पूछ लो, भाजपा के सिवा कोई आवाज नहीं आएगी। आप दिखा दो किसी को से भी। केजरीवाल जी ये भूल गए हैं कि गुजरात के विकास मॉडल पे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो गुजरात के विकास मॉडल के आधार पर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये गुजरात का विकास मॉडल लेकर अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो इस गुजरात में उनके अलावा कोई चलने वाला नहीं है, कोई पार्टी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल देख लो, गुजरात वालों, दिल्ली बना दूंगा एकदम गुजरात को। इसीलिए तो हमको नहीं चाहिए ना, हमको दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, हमको गुजरात मॉडल चाहिए और इसीलिए हम उनको नहीं लाना चाहते। वो दारू वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। यहाँ वह दारू फ्री बेचते हैं तो वहाँ दारू फ्री बेचे, हमें दारू भी नहीं चाहिए, दारू फ्री भी नहीं चाहिए, वैसी सरकार चाहिए भी नहीं चाहिए। हमारी बहन बेटियां रात को 2 बजे तक भी घूम सकती है। दिल्ली मॉडल में वो नहीं हो सकता है। गुजरात में बहन बेटी 2 बजे घूम सकती है, नवरात्रि में गरबा गाने के लिए यहाँ माँ अपनी बेटी को भेज सकती है, दिल्ली में नहीं भेज सकती है। तो ये है गुजरात का विकास मॉडल, ये है नरेंद्र मोदी जी का और गुजरात की डबल इंजन सरकार का मॉडल। आप तो ले लो फ्री, आपको भी नहीं चाहिए? नहीं, हमको भी नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। नहीं कोई नहीं चाहिए। हाँ, हम लेने वाले नहीं है। हाँ, ये लालच में नहीं पड़ने वाले हम। हमें जो ये विकास मिला है ना, ये हमारा विस्तार में वो भी बहुत बड़ा है, इसलिए हमें कोई मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। ये आप बताइए, ये विकास, वो केजरीवाल साहब जो आए हैं वो डिबेट में बैठकर कह रहे हैं कि कुछ विकास हुआ ही नहीं, विकास उनको क्यों नहीं नजर आ रहा है यहाँ का? उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है ना, मोदी जी जादूगर है तो पट्टी बांधी है उन्होंने, वो नहीं देख पाएगा, वो नहीं देख पाएगा। क्या कहेंगे सर, उनको विकास क्यों नहीं नजर आ रहा है? दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए उनको गुजरात का विकास नजर नहीं आ रहा है अभी। तो पॉल्यूशन दिल्ली में कम करो, और हमको गुजरात में पॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। जो भी है यही है, मोदी ही चाहिए, मोदी, अमित शाह और मोदी और भूपेंद्र भाई की सरकार चाहिए। बाहर का कचरा जमा नहीं होने देंगे। बाहर का कचरा, आप विकास की बात कर रहे हो, मेट्रो ट्रेन है, रिवर फ्रंट है, BRTS है, अभी हमारा धार्मिक स्थल देखो, पावागढ़ है, अंबाजी माता मंदिर देख लो, वो है, सोमनाथ महादेव है, अभी हमारा चामुंडा काली माँ, वहाँ की सब जगह हमारा धार्मिक स्थल भी डेवलप होता है। ये विकास ही है ना, क्या है? वो कह रहे लंदन बनाया दिल्ली को, अमेरिका बना दूंगा गुजरात को। नहीं, बेवड़ा वाला सिटी बनाएगा, वो आएगा तो ये सब अहमदाबाद पूरी गुजरात में बेवड़ा सिटी बनाएगा, बेवड़ा गुजरात बना देगा। हमको बेवड़ा नहीं चाहिए। ये भी उन्होंने पी के ही बोला होगा कुछ, ये भी उन्होंने पी के ही कुछ बोला होगा। देख सकते हैं, रात का वक्त है, मैं कहूंगा पीछे हो जाए पूरा और बिल्कुल ये तस्वीर दिखाएं कि आप देख सकते हैं ये फ्लैट हैं और फ्लैट के जो लोग हैं यहाँ एकत्रित होकर, जिनसे मैं बात करने आया था, उनकी इस चुनाव को लेकर क्या राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और जरूर ये बताइए कि क्या गुजरात में अब की बार भाजपा फिर से आएगी या फिर अब की बार झाड़ू या फिर हाथ का पंजा गुजरात में मजबूत होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, अहमदाबाद से।